दोस्तों माना जाता है कि अधिकतर देवी देवता हिमालय पर ही वास करते थे। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का स्थान था। उसी के साथ इंद्र का राज्य भी कभी हिमालय पर्वत पर हुआ करता था। और ये कोई कही सुनी बातें नहीं है, बल्कि इन चीजों का जिक्र आपको पौराणिक कथाओं के साथ साथ हमारे वेदों पुराणों में भी पाए जाते हैं, जहाँ पर आपको कई देवी देवताओं का स्थान हिमालय पर्वत पर बसा हुआ मिलेगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जिस जगह पर स्वयं भगवान वास किया करते थे, उस जगह पर कितनी अद्भुत शक्तियाँ मौजूद होंगी, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर हजारों सालों तक वो अद्भुत शक्तियाँ वास करती थी जो आज हमारे पृथ्वी को चला रही है। और अगर आप हिमालय में प्रवेश करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि दुनिया में बने लाखों करोड़ों मंदिर एक तरफ और हिमालय की हवाओं का जादू एक तरफ। हिमालय यानी कि बर्फ की चादर से लिपटी हुई एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो कोई दूसरी दुनिया में आ गए हो। और हिमालय इतना बड़ा है कि इसका विस्तार 5 देशों तक फैला हुआ है, जिनमें से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और चीन आता है। दोस्तों हिमालय पर्वत 1500 ग्लेशियर से घिरकर बना हुआ है और इसके अंदर 12 किलोमीटर तक साफ पानी जमा हुआ है। और तो और दुनिया की सबसे बड़े नदियों में से एक सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से ही उत्पन्न होता है। और दोस्तों ना जाने कितने ही बातें हिमालय के बारे में हैं, जिनमें से आपको कुछ पता होंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आज हम आपको हिमालय के उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके पीछे की असल कहानियों को जानने के लिए वैज्ञानिक भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हिमालय की अनसुलझी गाथा। नंबर 1, मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ हिमालयस। वैसे तो दोस्तों हिमालय में बहुत सारे गांव मौजूद हैं, जहां पर मोबाइल फोन का नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता और कुछ चोटियों पर जाने से ही मोबाइल फोन काम कर पाता है। लेकिन हिमालय पर एक ऐसा भी स्थान है जिसकी एक कदम दूर अगर आप चले गए तो आपका मोबाइल फोन काम नहीं करेगा, लेकिन उस वाले स्थान पर आपका मोबाइल फोन पूरी तरह से काम करेगा, जो कि काफी चौंका देने वाली बात है। अब सवाल ये, ऐसा क्यों और कैसे होता है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इस छोटे से स्थान पर खड़े होने के लिए लंबी लाइन तो लगती होगी। नंबर 2, अनएक्सप्लेन्ड एटमॉस्फेयर। दोस्तों जहां पर पूरी दुनिया का वातावरण इतना खराब हो चुका है, ढंग से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और हर जगह आपको प्रदूषण ही प्रदूषण दिख जाएगा। लेकिन वही अगर बात की जाए हिमालय की, तो वहाँ का नजारा कुछ और ही होता है, क्योंकि हिमालय की गोद में रहने वाले लोगों को चर्म रोग, कुष्ठ रोग, दमा, गठिया जैसी बीमारियां होती तक नहीं है। वहीं अन्य शहरों में वातावरण अपना कहर बरसाए रहता है। वहीं हिमालय क्षेत्र के राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में लोगों का जो स्वास्थ्य है बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है और वहाँ के लोग एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो अगर बात की जाए तिब्बत की, वहाँ के लोग औसतन 100 साल तक जीवित रहते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आपको भी स्वस्थ जीवन जीना है तो आप भी बेशक हिमालय की गोद में जा सकते हैं। नंबर 3, ह्यूमन ऑरिजिनेट फर्स्ट फ्रॉम हिमालयस। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो, वहाँ कुछ ऐसे जीवाश्म पाए गए हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी जीवाश्म में सबसे पुराने हैं और अभी तक इतने पुराने फॉसिल्स नहीं पाए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि इंसान की उत्पत्ति हिमालय से ही हुई है। सबसे बड़ा सबूत ये भी है इंसान को इस दुनिया में जीवित रहने के लिए फल और अन्न की जरूरत पड़ती है और ये दोनों चीजें इस जगह पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। इसी के साथ हिमालय पर्वत पर कई सारी यूनिवर्सिटियों ने हिमालय पर रिसर्च किए हैं, शोध किए हैं और हर कोई हर बार नए नए रहस्यों के बारे में जानकर दंग रह जाते हैं। लेकिन जितना भी अभी तक वैज्ञानिकों ने बताया है, उससे ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अभी तक हिमालय जैसे पुराने जीवाश्म यानी फॉसिल
फॉसिल्स कहीं पर नहीं पाए गए हैं और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हो ना हो इस दुनिया में सबसे पहले इंसान की उत्पत्ति इसी जगह से हुई होगी और शायद यही कारण है कि इसी जगह पर देवों का वास हुआ करता था। नंबर 4, मिस्टीरियस ऑफ केव्स एंड टेम्पल ऑफ हिमालयास। दोस्तों अगर बात मठ और गुफाओं की जाए तो इससे जुड़े इतने सारे रहस्य हिमालय पर मौजूद है कि इनके बारे में इंसान समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन हम आपको बता दे, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म के कई सारे मठ और गुफाएं हिमालय में मौजूद हैं और यह माना जाता है इस गुफा में ऐसे कई तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। आपने ये कई बार सुना होगा कि अधिकतर तपस्वी हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं ताकि वो ईश्वर का प्राप्त कर सके और यहाँ पर ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ आदि मठों के साथ साथ केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ जैसे हजारों चमत्कारी गुफाएं मौजूद हैं। यहाँ पर आम मनुष्य नहीं जा सकते और इसी वजह से अभी तक हमें इस जगह पर तपस्या कर रहे ऋषि मुनियों का कुछ पता नहीं चल पाया। और इन जगहों की सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह है कि इस जगह पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की जो आयु है वो थम सी जाती है, जिसका सबसे बड़ा कारण इस जगह पर समय का कोई वश ना चल पाना है। दोस्तों जिस जगह पर ये सालों से तपस्या कर रहे हैं उस जगह पर समय का कोई जोर नहीं चलता, वहाँ समय थमा हुआ है। नंबर 5, मिस्टीरियस एनिमल्स ऑफ हिमालयास। दोस्तों अब अगर हम बात करें हिमालय में पाए जाने वाले एनिमल्स की तो सबसे पहले ख्याल आता है यति का। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि यति को हिम मानव भी कहा जाता है, यानी जिनका शरीर आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा विशाल होता है लेकिन थोड़ा बहुत बंदर की तरह होता है और थोड़ा बहुत हम इंसानों जैसा। और ये एक तरफ से बहुत ही रहस्यमय जानवरों में से एक माना जाता है जो अभी तक कहानी और किस्सों में ही सुने जाते हैं। आसपास रहने वाले लोगों से लेकर माउंटेन की चढ़ाई करने वाले तक हिम मानव को देखने का दावा किया गया है। यहाँ तक कि 30 से ज्यादा वैज्ञानिक ने दावा किया है कि किस तरह से हिम मानव हिमालय पर्वत की गुफाओं में मौजूद है, लेकिन ये कहां से आए और कैसे आए किसी को नहीं पता और कब से इस जगह पर रह रहे हैं इस बात से हर कोई अनजान है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस हिम मानव को देखा है उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं हुई है जो कि अविश्वसनीय है। कुछ लोग मौत को छूते हुए अपने जिंदगी में वापस आए, यानी कि यति के हाथों से बचकर वापस आए। आज तक पूर्ण जागृत अवस्था में किसी ने भी हिम मानव को नहीं देखा। किसी को उसकी झलक दिखी तो कोई सोते हुए उसको महसूस कर पाया और इसी वजह से अभी तक वैज्ञानिक इसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें हिमालय में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों की, कोई शक नहीं है ये जगह पूरी तरह से चमत्कारी है और जिस जगह की हवाओं में चमत्कार हो उस जगह के पेड़ पौधे इस चमत्कार से कैसे वंचित रह सकते हैं। और इसी वजह से हिमालय पर्वत में उगने वाले पेड़ पौधे एक अद्भुत जड़ी बूटियों का काम करते हैं। हिमालय से जुड़ी सबसे बड़ी कहानी जो शायद आपको पता होगा, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, भगवान लक्ष्मण जी के जान बचाने के लिए भगवान हनुमान जी संजीवनी बूटी हिमालय से लेकर आए थे। हिमालय एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वनस्पतियां अतुलनीय हैं और इसी जगह पर लाखों करोड़ों जड़ी बूटियां मौजूद है जो न केवल व्यक्ति के शरीर को ठीक करने के लिए कारीगर है, इंसान की उम्र भी दुगनी कर सकता है। जी हाँ, इतनी ज्यादा शक्तिशाली जड़ी बूटियां हिमालय पर्वत पर मौजूद है, बशर्ते इसका सही ज्ञान किसी के पास नहीं है। लोग दावा करते हैं कि संजीवनी बूटी कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन ये सच नहीं है। कौन सी जड़ी बूटियां किस तरह से प्रयोग की जाती है और इसी वजह से हम अभी तक पूरी तरह से इन जड़ी बूटियों के बारे में नहीं जान पाए। ऐसे और भी कई सारी जड़ी बूटियां मौजूद हैं जिनका जिक्र अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटी के अन्य ग्रंथों में मिलता है। यहाँ तक कि महर्षि चनक ने भी चनक संहिता में हिमालय का उल्लेख करते हुए लिखा है, हिमालय दिव्य औषधियों में सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं हिमालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको किसी भी तरह की बीमारी का इलाज के लिए जड़ी बूटी मिल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अब तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।